अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं फिर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। एक्चुअली ये पिछले ही व्लॉग का जो है उसी को वहाँ से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे जो है यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ। प्राइसेस जो हैं सारी मैं स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊँगी। एक्चुअली थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ प्राइसेस में भी फ़र्क है, कोई लाइट है, कोई हैवी है, इसका फ्लेयर ज़्यादा है, किसी का कुछ है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो हैं आप मुझसे ना इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। तो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अगर इसी मशीनी कढ़ाई को इंटेलिजेंस के साथ यूज़ किया जाए तो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर ड्रेसेस भी बन सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव ड्रेसेस, जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं वो भी जो है अक्सर मशीनी एम्ब्रॉयडरी से बने होते हैं। तो ये वाला जैसे एक मैंने ड्रेस था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, ब्लैक वाला। अच्छा जी, इसमें अब ये देखिए, इसमें एप्लिक वर्क में भी आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। इसमें मतलब ये कह लें कि इसमें भी इतनी वैरायटी है। और मज़े की बात है, जिस तरह के इंडियन ड्रेसेस मुझे पसंद आते हैं उसमें से भी अक्सर मशीनी एम्ब्रॉयडरी से ही बने होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये वाला जो है लहंगा था, इसलिए ये एक्सपेंसिव है, इसमें ऊपर तक काम जा रहा है और इसलिए ये 30 का है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के थे, आप बच्चों के भी इनसे बनवा सकते हैं और प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। और ये 3 पीस रेडी टू वेयर के प्राइसेस हैं। आप इनसे मेकिंग चार्जेस भी जो है वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त 3 पीस रेडी टू वेयर के हमने प्राइसेस बताए। और ये लहंगा भी मुझे अच्छा लगा, लाइट है, बच्चियों के लिहाज पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, मतलब भरा हुआ भी है और लाइट भी है, बहुत हैवी किस्म का काम नहीं है। तो बच्चियों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और कलर भी मज़े का है। बाकी कलर वगैरह जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करवा सकते हैं। फ्लेयर भी आपने देखा, इनके काफ़ी अच्छे किस्म के फ्लेयर है। तो ये जो एक हम लोग का शौक़ होता है कि फ्लेयर ही लहंगा होना चाहिए, अच्छा फ्लेयर होना चाहिए, जो कि इनफैक्ट मेरा तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये अच्छी ऑप्शन आपकी जो है वो बहुत अच्छे से पूरी होती है। और ये देखिए जी, कट वर्क के साथ एक नई चीज़ आ चुकी है, पिटा वर्क भी है, यहाँ पे नक्शी भी लगती है और यहाँ पे थोड़ा सा बीड से काम भी हो सकता है। जो आप चाहें उस तरह की चीज़ एडजस्ट हो सकती है। और ये भी एक मज़े की चीज़ लगती है मुझे। वैसे पिटा वर्क इसमें ज़्यादा अच्छा लगा और ये इसकी मेकिंग चार्जेस हैं। बाकी जो डिज़ाइन वगैरह आप के पास जो डिज़ाइन हो आप वो भी दिखा सकते हैं। तो ये मार्केट में एक नई चीज़ थी, नई इतनी नई तो नहीं, पिछली कुछ टाइम से मैं देख रही थी, लेकिन आप लोगों के लिए कैप्चर नहीं कर सकी थी। तो इस दफ़ा मैंने ये कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। और मेरा भी एक है कि मैं कोई अच्छे से जो है ऑर्गेन्जा पे पेंट जो हैंड पेंटेड दुपट्टे हैं विद एम्बेलिशमेंट वो जो हैं वो ढूंढूं, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं मिल रहे, मिल तो रहे हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे फिर मैं उसी की तलाश में थी और मुझे ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि मैं इस पर रुक जाती हूँ। बट आई थिंक सो ऑर्गेन्जा संभालना एक काम है, तो जो संभाल सकते हैं, जिनके लिए ठीक है, वही अगर इसको लें तो बेहतर होगा। अच्छा, अगर और जब भी आपने ये लें तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने ऑर्गेन्जा जो है वो कतान ऑर्गेन्जा लेनी है, ठीक है। इन्होंने बताया कि हमने कहते हैं कि दुपट्टा होगा मतलब उसका 25। तो हमने कहा कि अगर शर्ट भी साथ करें तो शर्ट पे उन्होंने कहा फ्रंट पे और बाजू पे एम्बेलिशमेंट होगी, बैक सिर्फ जो है वो पेंट की होगी। तो वैसे तो ये सच बताऊँ तो एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। बाकी दुपट्टा इतना खूबसूरत है कि उस पर इन्वेस्ट किया जाए, सच में बहुत खूबसूरत है। तो मैं हर दफ़ा लाजमी देखती हूँ। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको इसके हवाले से दी थी। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने कतान ऑर्गेन्जा लेनी है, दूसरी ऑर्गेन्जा छिद जाती है, ठीक है। मतलब ऑर्गेन्जा का एक तो ये इशू होता है ना कि वो सर पे नहीं टिकती, दूसरा उसमें छिदने का डर भी होता है। तो आपने वो बिल्कुल नहीं लेनी, चाहे आप खुद परचेज़ करें या किसी के थ्रू लें, तो इन बातों का कुछ ख्याल रखना होता है। दूसरा कि जो इसमें है आप ये भी कर सकते हैं कि आप शर्ट पे दूसरी तरह की एम्बेलिशमेंट करवा के, ताकि वो अगर ये ट्रेंड से निकल भी जाए तो तभी आपकी शर्ट यूज़ हो रही है। यहाँ पे ये दिखाने के छिजा हुआ है। तो दूसरी जो कोरे दब्बे का काम है या सितारों का काम है, उस तरह का कोई भी काम जो आपको पसंद हो वो करवा के दुपट्टा आप इस तरह वाला कर सकते हैं। ये निकाह के इवेंट्स के लिए बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट इंगेजमेंट के लिए या वो जो क्या होते हैं ब्राइडल शावर वगैरह, मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं इनसे शॉप का एड्रेस पूछी थी और यूँ कह लें कि लिबर्टी का जो बेसमेंट है वो भूल भुलैया ही है। इनफैक्ट ऊपर वाला भी इस टाइम तो पहले वैसे ही बहुत ज़्यादा रश था, तो मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। मैं आज दूसरी साइड से आई थी क्योंकि एक स्पेसिफ़िक शॉप पे मैं जाना था, उसके चक्कर में मैं बहुत घूम के आई हूँ। और इसी बहाने आप जो है हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। और ये देखिए, ये इस तरह के जो ड्रेसेस हैं इनके ट्राउज़र पे मशीनी काम हुआ हुआ है और शर्ट पे भी काफ़ी अच्छा काम है। तो ये भी हमें जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल पड़ जाते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, अंकल जी को खुद ही नहीं सही प्राइस पता थी, उन्होंने बताई, और फिर दूसरे अंकल की मुझे ठीक से जो है वॉइस में अभी समझ नहीं आई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इतना ही बस मैं कह सकती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसकी प्राइस पता कर दूँगी। और ये वाला जो मैंने लास्ट टाइम भी दूसरी शॉप पे दिखाया था वो यहाँ पे भी मौजूद था, और इसकी प्राइस इन्होंने भी कोई 9 तक बताई है। तो मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो वो अंकल थोड़े डाउटफुल से थे तो मैंने सोचा कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसकी प्राइस तो हमारे पास ऑलरेडी है, तकरीबन उसी प्राइस रेंज में इन्होंने तकरीबन 8 to 9 ही कहा है। लेकिन हमें ये देखना है कि नीटनेस किसकी ज़्यादा है, काम किसका अच्छा है, रिलायबिलिटी किसकी ज़्यादा है। और ये वो ड्रेस है जो कि रेशम के काम से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, लाइट वेट है और नफीस बहुत है, बहुत ज़्यादा नफीस काम बना हुआ है। तो कुछ लोगों को ऐसे नफीस काम बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। देखें, बहुत डिसेंट आर्टिकल है, बहुत ब्राइट कलर्स नहीं है, हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है। इनफैक्ट अपनी सास अम्मी के लिए, दादी अम्मी के लिए, नानी अम्मी के लिए, अपनी मदर के लिए, सबके लिए इसको बनवा सकती हैं। ये वाले को, इससे पिछले वाले की मैं बात कर रही थी। और रही बात इसकी, मैं उसका ये आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा हिट जा रहे हैं तकरीबन सारे ही आर्टिकल्स। और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा लाइटर वर्जन देख रही थी कि दुपट्टा इस तरह भी बनाया जा सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने दुपट्टा गले में लेना होता है या जस्ट बाजू में डालना होता है। मतलब उनका मेन जो है दुपट्टा नहीं होता, शर्ट में जिन्होंने काम करवाना होता है, तो इस तरह लाइटर वर्जन बनवा के वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये एक न्यू आर्टिकल आया था, ये भी अच्छा था। बीच में काफ़ी सारा कट वर्क जाल बेसिकली था कि जिसके पीछे स्लिप नज़र आएगी, और नीट बना हुआ था एक्चुअली, इसलिए दिखा रही थी। और अगर नहीं समझ आए मैं आपको फिर दिखा दूँगी। यहाँ पे ये मैं जो है एक गरारे शरारे जो हैं गोटा वर्क के, ये मुझे नज़र आ रहे थे, बट रश, इतना ज़्यादा रश था। आप देखिए, बंदे से बंदा टकरा रहा है और छोटी छोटी गलियाँ, तंग तंग सी गलियाँ होती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि मैं ठीक से कैप्चर करूँ। तो मैंने कहा मैं जितना हो सकता है उतना कैप्चर कर लूँ, बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं उसको जाके डिटेल में कैप्चर कर लूँगी। दूसरे इनके रेट्स मुझे थोड़े ज़्यादा लगे, आप बताइएगा आपको रेट्स कैसे लगते हैं। खैर मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे, मतलब 70-80 पे पहुंच रहे थे। और ये इसकी शर्ट है, ट्राउज़र, ये इसका गरारा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे फ्लेयर के साथ, अच्छा नीट स्टिच था, नीट काम था, मज़े का काम था, सब कुछ अच्छा था, स्टाइल वगैरह सब कुछ था। और इसका दुपट्टा जो है ये इन्होंने 1-2 दिन पहले ही किसी कस्टमर को दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसरार करते कि हमें दुपट्टा ये दे दें, सिर्फ उनको दुपट्टा चाहिए था। तो दुपट्टा भी इसका काफ़ी मज़े का बना हुआ था, और एक अच्छा डिज़ाइनर लुक का ये जो पीस है। बाकी इस पर कोरिएंडो सिल्क यूज़ हुई थी, और हम चाहें तो फैब्रिक अपने मुताबिक जो है ज़्यादा प्योर में भी लेके जा सकते हैं। और सिर्फ इसकी स्टिचिंग ही आपको पता है अच्छी खासी होती है। तो ये इन्होंने चार्जेस बताए थे, बाकी आप लोगों का रिस्पांस बताएगा कि आप लोग अगर इस ड्रेस को सच में चाहते होंगे तो हम देखेंगे कि इनसे अगर कुछ बार्गेन हो सके। और मतलब बार्गेन कितना कर लेंगे 5-7 हज़ार कम कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को अच्छा लगेगा, कोई अपने मेन इवेंट के लिए बनवाना चाहे तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये इस पे शर्ट पे भी काम हुआ था, इन्होंने सैम्पल पीस वगैरह रखे हुए थे, तो मैं वो भी देख रही थी कि क्या क्या इनसे काम जो है हम बनवा सकते हैं। और ये मुझे मज़े का लगा। सिस्टर को नहीं पसंद आया, मुझे काफ़ी पसंद आया कि कलर जो है ग्रीन के शेड्स इस तरह के मुझे आजकल पसंद आ रहे हैं। मतलब मैं सोचती हूँ एक टाइम था ये तोता कलर कह के मैं रिजेक्ट कर देती, लेकिन आजकल वही पसंद आ रही। तो ये दिखा रहे हैं कि ये इसका एक्चुअली दुपट्टा था, जो कि चट्टा पट्टी के साथ जिसकी जो है एजिंग की गई थी, वो बहुत खूबसूरत था। उसके साथ फिनिशिंग चट्टापट्टी से जब भी हम फिनिशिंग करते हैं उससे बहुत नीट लुक आती है। ये जो है इसकी भी फिनिशिंग आप देख लें, इसकी जमा वर्क से फिनिशिंग की गई है, और उसके ऊपर जो गोटा है वो गोल्डन कलर का, सिस्टर करती ऑरेंज कलर का, सिस्टर करती है ऑरेंज कलर का प्यारा नहीं। तो मैं उसको बता रही थी कि तुम्हारे पास जो ड्रेस है जो तुमने भी आके बनवाना है उस पर भी ऑरेंज कलर का ही गोटा यूज़ हुआ तो हम एक दूसरे के साथ नोक झोंक हंसी मजाक में जो है कुछ चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि कुछ हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवानी है। और इसकी जो लहंगा था अच्छे फ्लेयर का था, लेकिन इस पे जो काम है वो गोल्डन हुआ है। मुझे गोल्डन से ज़्यादा ऑरेंज वाला काम पसंद है। तो हम कहते हैं कि आपने अलग अलग काम क्यों किए हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें जब आप मिलकर शॉपिंग करते हैं ना, मिलकर इनफैक्ट कोई भी काम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों बहनों की नोक झोंक चल रही थी। मेरी सिस्टर कहती है कि तुम्हारी चॉइस मेरे से नहीं मिलती। मैंने कहा तो तुम अपना सेपरेट कर लो, तुम खुद से शॉपिंग कर लो और तुम दिखा देना अलग से लोगों को, ताकि लोग तुम्हारी चॉइस दिल करती है पता नहीं मेरी चॉइस वाले बेचारे लोग क्या कर रहे होंगे मेरे बगैर तो बहुत मज़ा आया।
मतलब इतनी टेंशन में और इतनी जल्दी थी मुझे, पर मुझे हर दफ़ा कुछ ना कुछ मज़े का मिल जाता है। मैं कहती हूँ आपके लिए अच्छा चलो ये भी शेयर कर दूँ। तो ये हमें दिखा रहे थे कि ये इसका ऐसे सेट बनेगा, और फिर मैंने कहा कि हमें ये दिखाएं, तो उन्होंने उसका कलर हुआ तो वर्जन दिखा दिया। ये सैम्पल पीस है, इसको कलर भी इन्होंने करवा के रखा हुआ है। इनफैक्ट इसका पूरा जो लहंगा गरारे शरारे के साथ भी इन्होंने तैयार करवा के रखा होता है। तो ये कहते हैं कि इसी का है, ये डाई हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैसी लुक आएगी इसकी डाई करवा के। और बाकी ज़ाहिर है आप अपनी कलर स्कीम वगैरह के अकॉर्डिंग सबको चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोट की, यही शेड्स जो है ना, मतलब इसी तरह के कलर के शेड्स इनके सारे शॉप पे पड़े हुए थे। मतलब मैं 3-4 चीज़ें देखी तो उसमें सबसे ज़्यादा कलर जो है इन्होंने ये वाले यूज़ किए हुए थे। अच्छा, ये उसी का बाकी दिखा रहे थे गरारा वगैरह, तो मैंने कहा ऐसे करके दिखा दें। तो इनका वैसे मुझे काम अच्छा लगा है ओवरऑल। और फ्रॉक्स वगैरह भी इनके पास इसी मटेरियल में बने हुए थे। देखिए ये भी उसी तरह के कलर्स हैं, साथ भी उसी तरह के कलर्स हैं। मतलब लगता है इस भाई को इन कलर से कुछ खास ही लगा हुआ है। और काम अच्छा है, मज़े का है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में ये चीज़ नहीं है, मतलब ज़ाहिर होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब भी कोई यूनिक काम या कोई नया स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसकी मांग भी ज़्यादा होती है, शायद इसलिए इनके चार्जेस भी ज़्यादा हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि मुझे इनके रेट्स ज़्यादा लग रहे हैं या आपको भी ऐसा ही फील हुआ कि ये रेट्स ज़्यादा हैं। और सच बताऊं तो बहुत खूबसूरत था। अगर किसी को पसंद आया ना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस ड्रेस के बारे में। मैंने सोचा कि मैं इनके साथ जाकर ना डिटेल में इसको दोबारा डिस्कस करूँगी। और फिर यहाँ पे मुझे किसी ने कहा हुआ था कि कुछ ड्रेसेस मैंने दिखाए तो उनको और भी ड्रेसेस देख रहे थे जो उसके पीछे नज़र आ रहे थे। मैंने कहा चलिए मैं आपके लिए जाके जो है इसकी वीडियो बना लूँगी। तो यहाँ पे हम शेयर कर रहे थे कि अगर यही काम हम पीछे भी इतना ऊपर तक ले जाएँ तो कैसा लगेगा। उन्होंने कहा वो अच्छा नहीं लगेगा, आप ये वाला स्टाइल कह रही हैं तो वो उस डिज़ाइन में नहीं चलेगा। मतलब आप लोग सिर्फ अपना ही ना सोचा कीजिए, कभी कभी इनसे भी पूछना चाहिए, ये हमसे ज़्यादा बेहतर मशवरे कभी कभी दे देते थे। तो मैं इनको कहती अच्छा ये भी दिखाएं। और प्राइसेस, हाँ जी शुक्र है मैंने मेंशन कर दिया। प्राइसेस मैं स्क्रीन पे साथ साथ मेंशन करिए ताकि मैं अगर कोई प्राइस भूल जाऊँ तो आपके लिए मुश्किल ना हो, सारे कुछ स्क्रीन पे मेंशन हो। यहाँ पे ब्लैक के ऊपर कलरफुल मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी थी, तो कहते हैं नहीं ये तो हम बना ही नहीं सकते, ये तो बन ही नहीं रहा। मैंने कहा क्यों, आप पहले ही ना कर रहे हैं, कस्टमर बनवाना चाहे तो कहते हैं इसके जो थ्रेड्स हैं वो डाइन होते हैं। और ये जो है ये काफ़ी जाल के साथ बना होता है, कहते हैं इसका मोटिव पिच आएगा और नीचे जो है नीचे दामन वगैरह इसी तरह आएगा। तो हम लोग एक्चुअली चाह रहे थे कि कुछ ऐसी चीज़ हो जिसका फ्रंट के साथ साथ बैक पे भी कुछ, मतलब बैक बिल्कुल प्लेन अक्सर ऑकवर्ड लगती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका जो बैक पे मतलब सिर्फ गले में नेकलाइन पे दुपट्टा लेते हैं, जिन्हें सिर्फ वन साइड दुपट्टा लेना होता है। तो खासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर जो हैं वो चाहते हैं कि बैक पे भी कुछ ना कुछ ऐड हो ताकि सूट एक मज़ीद एलिगेंट लुक लगे। मतलब एक अजीब सी चीज़ है ना, आपकी शर्ट का फ्रंट बिल्कुल बराबर, बैक बिल्कुल खाली हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ बैक पे ऐड होना चाहिए। तो इन चीज़ों को डिस्कस करते करते मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। मैंने कहा जब तक आप देख लें कि आपको ये डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं, आप मुझे बताइएगा आपको कौन से आर्टिकल सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन से आर्टिकल मज़ीद आप देखना चाहते हैं। अच्छा जैसे जैसे हम डिटेल पता चलते मैं पूरी ना उसी तरह दिखती जाती ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और ये वाला आर्टिकल भी बहुत अच्छा था। अच्छा पता नहीं आपको शायद कैमरे में पता चल ना रहा हो, लेकिन इनमें बीच में जो ब्लैक है ग्रीन के ऊपर और वाइट, ग्रीन के ऊपर जो वाइट है, इसके अंदर मोती जो है वो साथ साथ फिट हुए हैं। बहुत छोटे 0 साइज़ की पोत जिसको आप कह रहे हैं 0 साइज़ का मोती, वो इसके साथ साथ लगा होता है, वो बहुत एलिगेंट लगता है। तो मैं कहती हूँ अगर कोई हम अपना डिज़ाइन दें तो वो एज इट इज़ बना देंगे। तो कहते हैं कि सारे डिज़ाइंस जो है पिक्चर से एक कॉपी होते हैं, और मैं भी पिक्चर से ही एक डिज़ाइन कॉपी करके बना रहा हूँ। तो ये बहुत मज़े की बात है लिबर्टी में। ये बहुत लोग मतलब एक आधे कारीगर की मैं बात करूँगी, जो 70% कारीगर हैं वो बहुत अच्छी कॉपीज़ बनाते हैं। बाकी कारीगर की भी बात होती है। प्लीज़ कारीगर ध्यान से चूज़ कीजिएगा, उसका काम पहले देख लीजिएगा, उसके आसपास रिव्यूज़ पता कर लीजिएगा। मतलब एक बंदे से नहीं, क्योंकि हो सकता है उसकी दुश्मनी हो। और ये आर्टिकल मैंने कल देखा और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मुझे तो लगा कि ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा उठ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल जो हैं वो तैयार हुए थे, मैंने सोचा मैं आप सबको भी शेयर कर दूँ। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये आर्टिकल्स कैसे लगे, आपका फेवरेट आर्टिकल कौन सा है, कौन से आर्टिकल्स आप देखना चाहते हैं। और अगर आपको कोई पसंद आए और आप हमें ऑर्डर करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और मैं एक बात कहूँगी कि कोरियन सिल्क में अक्सर लो क्वालिटी में होती है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। टसल सिल्क बहुत खूबसूरत है, अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल भी होती है। बस मतलब मैं तो टसल सिल्क के बारे में बस ये कहती हूँ ग्रेसफुल होती है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो क्लाइंट ऑर्डर थे, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। और इसके अलावा ये इसकी अक्सर मुझे कहते हैं कि फ्रंट बैक की लुक दिखा दें, तो ये इसकी कंप्लीट वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाजू जो हैं उस पर छन भी आ सकता है और लाइन्स की सूरत में भी थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड हो सकती है। आप बता दीजिएगा आप कैसे बाजू चाहेंगे।
तो हम आपके लिए वैसे ही बना देंगे। ये इसकी नेकलाइन की डिटेल्स हैं। बैक सिंपल है और बैक में नीचे जो है एक एम्ब्रॉयडरी है, बट वो इतनी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी लुक की नहीं है कि मतलब उसी पे इक्तफ़ा किया जाए। अगर आप बैक पे चाहें तो बैक पे भी मोटिव शिफ्ट हो सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे आपके ऑर्डर्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप किस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे अपनी ज़रूर बताना है। और जो आपकी शिकायत है कि मैं दुकान की डिटेल वगैरह नहीं देती, उसका भी मैं जल्दी कुछ करूँगी। कुछ ऐसी वीडियोस आपके लिए लाऊंगी जिसमें मैं आपके साथ इस तरह की चीज़ें भी शेयर किया करूँगी। ये सब कुछ होगा अगर आपका फ़ीडबैक अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।